नमस्कार साथियों, आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी मस्त हूं। और सबसे पहले तो आप सभी को आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। इस शुभ अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञ हैं या शपथ लेते हैं कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेंगे, दूषित करने से बचेंगे। और क्योंकि आज अगर पर्यावरण का संरक्षण होगा साथियों, तो कल हमारी भावी पीढ़ी बहुत अच्छी तरह अपना जीवन का निर्वहन कर पाएगी। इसलिए हम इस कार्य के प्रति, इस पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। और साथ ही साथ साथियों, विभिन्न भर्तियों के संबंध में मैं चर्चा करूं उससे पूर्व कल से जो है विभिन्न जिलों में जो प्रथम चरण में होमगार्ड भर्ती आई थी, उसकी जो शारीरिक दक्षता कार्यक्रम है, लगभग सभी जिलों का कार्यक्रम जारी हो गया है। तो उसके लिए भी मैं आप सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का भाग्य आपका साथ रहे। और आज मैं बात करने वाला हूं पुनः उत्तराखंड में नैनीताल जनपद में लोक निर्माण विभाग में पुनः कुछ ब्लॉकों में और भर्तियां आई हुई बेलदार के पदों पर। हम उस पर चर्चाएं करेंगे। उससे पूर्व मैं फिर कहना चाहूंगा साथियों, अगर किसी मित्र का अभी भी किसी जिले की पात्रता सूची में या टोकन नंबर अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया हो या रोल नंबर देखने में कोई ऐसी परेशानी आ रही हो, तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में उसको दे दें। और मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं आपकी मदद कर सकूं। तो कल से बड़े हर्ष और उल्लास और बड़े उमंग के साथ आप इस शारीरिक परीक्षा को देने जाइए। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आपका भाग्य बहुत शानदार रहे। तो साथियों, एक भर्ती के विषय में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, नैनीताल में पुनः लगभग साथियों ये पूर्व में भी नैनीताल में लोक निर्माण विभाग में बेलदार के पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी। आज पुनः नई भर्ती जारी हुई है। वह पूर्व में अन्य ब्लॉकों के लिए थी, जैसे उखलकांडा ब्लॉक था, भीमताल ब्लॉक था, इन ब्लॉकों के लिए जारी हुई थी। आज की जो भर्ती जारी हुई है साथियों, वह बेतालघाट, धारी और रामगढ़, बेतालघाट, धारी और रामगढ़ भर कोई भी सकता है। ब्लॉक भले ही नैनीताल के किसी भी ब्लॉक से में भर्ती आए हो, भर कोई भी सकता है। इसको पहली बात तो क्लियर हो जाए। तो आज जो भर्ती आई थी वह बेतालघाट, धारी और रामगढ़ के पदों पर आई हुई है। मैं इसमें बिलो एसएससी मतलब वही 5वीं पास 8वीं पास इनने योग्यता मांग रखी है। इसके लिए भर्तियां और भी, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। नारायण बोरा जी, आपको नमन है। सब लोग आ जाइए साथियों लाइव। हम लोग हमेशा इसी प्रकार विभिन्न भर्तियों के संबंध में चर्चाएं करते रहते हैं। और मेरा यही मोटो भी है कि एक्चुअली सुबह ही आज पर्यावरण दिवस था, तो इस संरक्षण के संबंध में जो है चर्चा करने आना था, लेकिन वही है कि व्यस्तता बहुत रहती, तो इस कारण नहीं आ पाया। तो पुनः आप सभी को आज पर्यावरण दिवस है, तो इस विश्व पर्यावरण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां हैं। और हम सब लोग प्रतिज्ञ हैं कि हम पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण देने में भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो साथियों, मैं बात कर रहा था नैनीताल में कुछ जनपदों में, कुछ ब्लॉकों में समा चाहूंगा। पूर्व में विज्ञप्ति जारी हो गई थी बेलदार के पदों पर, और आज पुनः जारी हुई है। और जो भी 8वीं पास और 5वीं पास है, वे सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस विषय में मैंने पूर्व में भी बताया था। तो न्यूनतम उम्र 18 साल, अधिकतम उम्र 59 साल। ये विज्ञप्ति आज ही जारी हुई है। मैं पुनः आपको बता दूं, आज ये विज्ञप्ति जारी हुई है। तो अब बात करते साथियों इसके रोस्टर की। वेतनमान लगभग वही 13,000 के आसपास इन्हें दे रखा है। अब बात करते हैं इसमें वेतनमान, वो पदों का रोस्टर कहाँ, जितने जो ब्लॉक मैंने बोले उनमें कहाँ किसके लिए कितने पद हैं। ईडब्ल्यूएस, बोलो मत बेटा, मैं लाइव हूं। ईडब्ल्यूएस, एक मिनट, इसको मैं जरा बिजी कर देता हूं ना, ये डिस्टर्ब करेगा मेरा। हेलो गाइस। आप मत बोलो बेटा। हेलो गाइस, आज हम चलो जाओ, उधर जाओ, उधर रूम में चले जाओ। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इसमें साथियों 3 पद, सामान्य के लिए 17 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद और अनुसूचित जाति के लिए 6 पद, टोटल 30 पदों पर जो है विज्ञप्ति पुनः लोक निर्माण विभाग नैनीताल में बेतालघाट, धारी और रामगढ़ ब्लॉक के लिए जारी की गई है। और न्यूनतम और वेतनमान मैंने इसे बता दिया। अंतिम तिथि भी अभी मैं देख लूंगा, इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कब है उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। इसके अलावा कब तक होनी है सुपचार क्या है। और बेलदार के पदों नहीं, बेलदार पर तो चल ही रहा है, बेलदार पर चल रही है भर्ती, पुनः चल आई है। आज नई भर्ती आई है कुछ ब्लॉकों के लिए। तो फ्रेंड्स, और कुछ भर्तियां हैं। जो लोग बाद में जुड़े हैं या बीते दिवस
नहीं जुड़ पाए, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस तरह के लाइव सेशन में आप जरूर आए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रीलों को खिसकाने से बेटर है कि हम लोग अपने युवाओं के लिए कुछ अपने, क्योंकि ऐसा ना हर भर्ती भले आपके लिए इसमें बहुत कुछ पद ना हो, लेकिन उससे आपके भाई के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, हम और आपके माध्यम से किसी अन्य लोगों का भी इसमें क्या है जीवन को संवारने का अवसर मिल जाएगा। आज नहीं तो भर्ती कल आनी है, रिजल्ट तो आना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है। इतने बेरोजगारों को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं, इस बात को आप निश्चिंत रहे। ऐसे तो लोग माननीय न्यायालय की शरण में चले जाएंगे कि विज्ञप्तियां निकाल रहे हैं फिर उनका रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं करके, तो ये तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा सरकार को ऐसी स्थिति में। तो ऐसा नहीं है, यह विभाग जो भी इसको निकाल रहा है ऐसा नहीं। बाहर वाले रूम में चले जा बेटा। तो ऐसे में एक पद और आ रहा है, स्थायी लोक अदालत मुंसलिम का इसमें पद है, लगभग 20,000 रुपये वेतनमान है। ये आया आपका हरिद्वार के लिए, उत्तराखंड के हरिद्वार में पद आया है रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से। आप लोगों से मेरा पुनः अनुरोध है साथियों, आप एक बार क्लिक जरूर कर लेना। इस भर्ती में कोई टैक्स नहीं पड़ना है, कोई ऐसी फीस नहीं पड़नी है, खाली आपको रोजगार प्रयाग पोर्टल में जाकर भर देना है इसको बस। आज नहीं तो कल जरूर इसके परिणाम आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके रिजल्ट ना आए। इतने बड़े पदों पर भर्ती हो, रिजल्ट नहीं आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। देर सवेर हो सकता है, लेट आ रहे हो वो बात अलग है, लेकिन इस बात को मैं स्वीकार कभी नहीं करूंगा कि रिजल्ट नहीं आएगा। इतनी बड़ी भर्तियां सबकी कैंसिल होने का कोई कारण तो बताना होगा ना। ये तो फिर बड़े बेरोजगार लोग तो बड़ा बिदक जाएंगे। नहीं सर, क्या शिक्षा विभाग पुनः नहीं शिक्षा विभाग में पुनः नहीं, बेलदार के पदों पर नैनीताल में आज पुनः भर्ती जारी करेंगे अन्य ब्लॉकों के लिए। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर भर्ती अब शासकीय विद्यालयों में पुनः आएगी, उस पर अभी कोई ऐसी वो नहीं है। क्या मैंने ऐसा लिखा है उसमें? क्या ऐसा तो नहीं वहां पर मैंने ये लिख दिया, अभी मैं देख लूंगा। अच्छा, और भी फ्रेंड्स बहुत चीजें थी, जो लोग कल नहीं जुड़े थे उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में भी विभिन्न पदों पर विज्ञप्तियां जारी हुई थी। वर्तमान में क्या क्या विज्ञप्तियां चल रही है मैं एक बार आपको बोल देता हूं, आप इनको देख लीजिए। अगर आपको लगता है इनमें से कोई हमारे लिए है तो आप इसको भरिएगा, नहीं तो आप अन्य लोगों को तक भी वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे मैं चल रहा हूं कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की ओर। पहले कुमाऊं देखते हो देहरादून में साथियों, जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण देहरादून में पुनः वहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पुनः उन्होंने उसको वो कर दिया है, पुनः जारी कर दिया है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में जो पहली भर्ती पियोन की आई है उसको आप देख लीजिएगा। दूसरा, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में माली के पदों पर भर्ती आई, इसको देख लीजिएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में कुक के पदों पर भर्ती आई, इसको देख लीजिएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में ऑफिस क्लर्क के पद पर भर्ती आई है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती आई है, इसको देख लीजिएगा एक बार। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में बुक लिफ्टर, जो बुकों के इधर उधर ले जाते हैं, या बुक सहायक हो एक प्रकार से लाइब्रेरी में, इसके पदों पर विज्ञप्ति आई, इसको देख लीजिएगा। और इस तरह हिल रहा है ना स्टैंड। इसके बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में जो भर्ती आई वो आई है जूनियर असिस्टेंट की, इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आई अकाउंटेंट की कुमाऊं विश्वविद्यालय, ये आई है आपके UKNCC देहरादून में, ये आई अकाउंटेंट की, तो इस पर एक नजर आप जरूर लगा लीजिएगा। दूसरा साथियों, और भर्तियां हैं, ये सब आई हैं। नमस्कार ज्योति कश्यप जी, लाइब्रेरी असिस्टेंट की आई है कुमाऊं विश्वविद्यालय में नई भर्ती, पोस्ट ग्रेजुएट इन्होंने इसके लिए मांगा है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में फिर भर्ती आ रखी है, उसको देख लीजिएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में साथियों एक लाइब्रेरियन की पोस्ट आई है, लाइब्रेरी जो प्रयोगशाला होते हैं, या लाइब्रेरी जो जहां पुस्तकालय होते हैं, समझ आऊंगा, तो पुस्तकालय में भी यहाँ पर भर्ती आई हुई है। और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में लैब असिस्टेंट की भी भर्ती आई हुई है। इन पदों को एक बार आप जरूर देखिएगा, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि रोजगार प्रयाग पोर्टल में जाकर आप इन पदों को जरूर देखिएगा। सर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए मुकेश जी अभी कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है, लेकिन मेरा आपसे पूर्व में मैंने आपसे कहा था कि भरसक प्रयास रहेगा कि इस तरह की भर्तियों के विषय में मैं आपको जानकारी दे पाऊं। और उद्देश्य भी वही है कि हमारे उत्तराखंड देवभूमि के अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति, या हमारा छात्र, या हमारा ऐसा बेरोजगार भाई जो रोजगार की तलाश में है, तो उस तक मैं इन खबरों को पहुंचा सकूं, जिससे कि वह विभिन्न भर्तियों की जानकारी, मतलब किसी भी प्रकार के फॉर्म को भरने से वह वंचित न रह पाए जानकारी के अभाव में। तो इसके लिए आपका सहयोग, स्नेह, प्रेम लगातार मिलता रहता है और मिलता भी रहेगा, ऐसा मैं आशा लगाता हूं आप लोगों से। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में साथियों बहुत से पद हैं, उन पर एक बार नजर मार लीजिएगा। साथ ही साथ नैनीताल में
बिल्कुल भर सकती हैं। ऐसा कुछ ऐसा नहीं दे रखा वहां की पुरुष ही भरेंगे, तो महिलाएं भी भर सकती हैं। और बेलदार के पदों के लिए तो मैंने बोल ही दिया है, नैनीताल में जो आ रखे उसमें महिलाओं के लिए 7 पद हैं। और इसको भी एक बार देख लीजिए, महिलाओं के लिए भी इसमें पद दे रखे हैं 7 पद बेलदार के, जो आज 30 पदों पर भर्ती आई है। शेखर त्रिपाठी जी, अभी तो यार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के विषय में कोई ऐसी विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है, लेकिन मुझे आशा है कि जुलाई तक कुछ न कुछ मिल जाना चाहिए, क्योंकि लगभग जुलाई में हमारा विद्यालय पुनः ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जुलाई तक शायद मुझे आशा कि कोई न कोई हमें परिणाम देखने को मिलेंगे, है ना। तो कल के लिए साथियों आपका फिजिकल है, तो सभी लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जरूर जाएं। 2 फोटो और आधार, जो भी चीजें आपने उसमें छूट के लगा रखे, लाइसेंस लगाया हो या आपके घर में कोई होमगार्ड में थे तो उसके आपने प्रमाण पत्र लगाया हो, ठीक है, खेल का प्रमाण पत्र लगाया हो, जो भी चीज आपने लगा रखी, मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि होमगार्ड भर्ती के लिए आपके पास जो भी दस्तावेज आपने फॉर्म भरते वक्त लगा रखे हैं उनके मूल दस्तावेज को आप साथ लेके जाएं। और दूसरा एक अनुरोध और भी है कि अपने दस्तावेज की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, विश्वास पात्र लोगों के पास दें और कालाबाजारी से भी डरे साथियों। आजकल लोग लोभ लुभावने वाली बातें भी करते कि हम पैसे देके कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर अल्मोड़ा किस पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं? नहीं, चमोली पद पर भी तो आई थी, रोजगार प्रयाग पोर्टल पर ही आया था पद, वहां पर भी चमोली में भी, गैरसैंण में भी आए थे पद, वहां पर बिल्कुल आए थे। मैंने उसके लिए भी पूरे में वीडियो बताई थी। आज नैनीताल में पुनः बेलदार के पदों पर 30 पदों पर, पूर्व में ओखलकांडा, अन्य भीमताल, इन ब्लॉकों के लिए था। आज धारी, रामगढ़ और इधर बेतालघाट ब्लॉक, यहाँ के लिए पद आए हुए हैं बेलदार के पद। तो और अन्य अभी और जगह भी आएगा साथियों, जैसे बहुत से नगर निगम में क्या ना, अब नगर निगमों में नहीं आएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि देहरादून में क्यों नहीं आ रहे हैं, बहुत से जो ग्रामीण क्षेत्र हो सकता है देहरादून का, वहां आ सकते हैं, लेकिन नगर निगम का तो अलग है। वहां का तो मेयर के अंदर जो फिर आप नगर आयुक्त होता है उनके अंडर अलग से एक सफाई वाले टेंडर पड़ता है इनका, ये लोग करते हैं काम ना। तो यहाँ तो नहीं हो पाए, भर्ती नहीं आएंगी नगर निगमों में तो। लेकिन हिल एरिया में हमारे जैसे अल्मोड़ा है, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, यहाँ पर सब जिलों में देखना जरूर आएंगी भर्तियां। क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड पहले भी आपसे मैंने कहा था कि पर्यटन के लिए जगत प्रसिद्ध है, विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए जगत प्रसिद्ध है। और प्रत्येक वर्ष हजारों जो है आप देखते हैं कि जो पर्यटक होते हैं या दर्शनार्थी होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, है ना। ऐसे में हमारी प्राथमिकता रहती है कि हम सड़कों को सुचारू रूप से चालू करें। ऐसे में विभिन्न जिलों में अभी नहीं आई है, वहां भी आज नहीं तो कल जो है जरूर बेलदार लोक निर्माण विभाग में जो है पदों पर भर्ती आएगी। तो कल की भर्ती के लिए मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। होमगार्ड भर्ती में अधिक से अधिक लोगों का चयन हो। साथियों, किसी कारण से अगर आपको टोकन नंबर या आपको रोल नंबर या आपकी तिथि कब है कोई देखने में परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं आपकी मदद कर सकूं और जो आज बेलदार के पद पर भर्ती आई, अधिक से अधिक लोग इसको भरिएगा। पता नहीं किस ये है ना कि अगर लोकल में अपना मिल जाता है काम, ठीक तो है, ऐसा तो कोई विशेष अनुभव मांगा नहीं है, तो हो सकता है अपने घर के आसपास अगर मिल जा रहा है तो एक नियमित रोजगार जैसा तो मिल ही जाएगा। काम तो हम वैसे भी कर ही रहे थे, है ना। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो हाई क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई करें। जो हमारे 5वीं पास के 8वीं पास के लोग हैं ये लोग भी आएंगे। कुलदीप भाई 100% आएंगे। उत्तरकाशी में भी विभिन्न जिलों में रोस्टर मांगे हुए हैं। भर्तियां क्यों पीछे हो रही इसका हो सकता है अन्य कोई राजनीति वो ऐसे भी कारण हो सकता है कि आप जैसे चुनाव भी आ रहे तो धीरे धीरे जैसे जैसे नजदीक आते रहेंगे तो आते रहेंगे ना। तो ऐसे में उत्तरकाशी में भी 100% आएंगे। रोस्टर मांगा है विभिन्न जिलों में। जैसे नैनीताल में भी हम बहुत लंबे समय से कह रहे थे कि आएगी भर्ती, देखो पुनः आ गई है। बिल्कुल नहीं सब भर्ती नहीं। जो रोजगार प्रयाग पोर्टल है उसमें विशेषकर मैंने लगभग अधिकांश भर्तियों में देखा कि उसमें हरिद्वार में तो आई है, वो एक पद पर आ रही थी, उसमें भरो आप। वैसे लोक निर्माण विभाग में जनपद वाइज ही भरवा रहे हैं, है ना। लोक निर्माण विभाग में वैसे नहीं भर रहे हैं कि कोई किसी भी जनपद से भर दे। अभी आपने देखा होमगार्ड भर्ती में भी बहुत से लोग के आवेदन निरस्त हुए थे, तो वहां जैसे किसी ने पौड़ी वाले ने हरिद्वार भर दिया, हरिद्वार वाले ने इधर भर दिया, इस तरह से भी हो रहा था ना। तो उन लोगों के जो है बहुत आनंद फानन में देखो, बहुत आनंद फानन को हो या बहुत स्पीडली कार्य को हो कि बहुत जल्दी 22-23 तारीख अंतिम तिथि थी फॉर्म भरने के। लगभग 7-8 दिन में ही सारे फॉर्म छांट दिए थे जिलों वाइज। अब साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में लगभग 70,000 फॉर्म है। अब क्या डिले हो रहा है मुझे लग रहा है तो रोस्टर का इशू आ रहा है, या फिर यह है कि भाई स्थानीय स्तर पर मेरिट कैसे बनाए, किन लोग कैसे चयन करें, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा दिया नहीं ना। सर नमस्कार, पौड़ी जिले में भी आएंगी भर्ती, 100% आएगी यार। पौड़ी में क्यों नहीं आएगी?
अगर अभी तक नहीं आई है तो वहां भी लोक निर्माण विभाग में 100% भर्ती आएगी, बस पद रिक्त होने चाहिए। तो अधिकांश जिलों में आ रही है। नैनीताल में लगातार कार्य चल रहा है लोक निर्माण विभाग के पदों को भरने का, और पुनः आज नई विज्ञप्ति यहाँ पर जारी हो गई है। तो मुझे आशा है और भरोसा है कि पुनः अन्य जिलों में भी जहां अभी तक नहीं आई वहां भी आएंगी। रोस्टर का होता है, पद मांगे जाते हैं, कहाँ कौन से पद रिक्त हैं, है ना। फिर उसमें महिलाओं के लिए कितने हैं, राज्य आंदोलनकारियों के लिए कितने, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने हैं, एससी के लिए कितने हैं, एसटी के लिए कितने हैं, सारे रोस्टर बनता साथियों। समय लगता है चीजों पे ना, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई बाधा भर्ती पे ना आए, इसलिए जो है उस पर थोड़ा मेहनत लगती है। ये है आएंगी, है ना, भर्तियां जैसी भी आएंगी आपके बीच लेकर आऊंगा। और नैनीताल से जितने भी मेरे साथ साथी लोग जुड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोक निर्माण बेलदार के पदों पर जरूर फॉर्म भर दें, क्लिक मार दें। जाना नहीं जाना बात की बात है, हम फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो ऐसे में फिर हमारे चयनित होने का 0% चांस होता है। फॉर्म भर दिया जाए। आज साथियों अग्निवीर के लिए भी, अगर ये ऑथेंटिक है तो बहुत अच्छी न्यूज आई हुई है। अग्निवीर के लिए भी मैं देख रहा था, अभी मैं इसको क्लियर करूंगा। वैसे भारतीय सेना में इन्होंने कह रखा है अग्निवीरों को अब 100% अग्निवीरों से 75 से 80% अग्निवीरों को भारतीय सेना में स्थायी रूप से लिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात होगी है। अगर आप अग्निवीर में निकल गए हैं, पहले तो क्या होता कि 4 साल बाद उनको घर भेज दे रहे थे, अब अधिकांश 75 से 80% जो अग्निवीर होंगे उन्हीं को जो है आगे लिया जाएगा। दूसरा, सेवा 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अग्निवीर को प्रदान की जाने वाली जो सेवा नीति वह 12 लाख रुपए थी, इसको साथियों 25 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी जब 4 साल बाद हम रिटायर हो रहे थे ना, तो हमको जो है लगभग 12 लाख रुपए मिल रहे थे, है ना। 3 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से हमारी बचत, 3 चौको 12 लाख। अब अग्निवीर में 4 साल बाद अगर आप सम्मान के साथ रिटायर हो रहे हैं तो आपको 25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो ठीक है, उस हिसाब से हम अपना कोई बिजनेस खोलते हैं छोटा मोटा, है ना। वैसे तो फिर वो मन में थोड़ा रह जाता कि देश की सेवा, पर साथ ही अपॉर्चुनिटी उसके बाद बहुत है। जो भाई वैसे तो इन्होंने बहुत अच्छा दिया, अगर ये ऑथेंटिक है वैसे तो मुझे लगा ऑथेंटिक ही होगा, ऐसी चीजें अफवाहें नहीं फैलाई जा सकती हैं। मैं एक बार पुनः देखूंगा भी, तो मुझे अच्छा लगा। अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है। अग्निवीर का हिसाब यह है कि 4 साल के बाद एक तो 25 लाख मिल जाने, दूसरा 80% लोगों को पुनः स्थायी नौकरी मिल जाएगी उन्हीं अग्निवीरों में से। अगला महत्वपूर्ण यह है, अगर वेतन तो मिल ही रहा है 30,000 पर मंथ, उसके अलावा रिटायरमेंट में लगभग 25,000 रुपए जो पैसा 25 लाख रुपए जो पैसा मिलेगा, उससे हम अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं। तो ऐसा है, तो एक सरकार ने ये तो कर दिया भाई कि अगर हमारा कर्मचारी घर जा रहा है तो वो बेरोजगार ना रहे, वो अपना कुछ काम धंधा 25 लाख रुपए में से अगर माना 10 लाख रुपए भी किसी बिजनेस पे लगा रहा है, बाकी 15 लाख अपनी सिक्योरिटी के लिए रख रहा है भविष्य के लिए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बाकी धीरे धीरे वो परमानेंट हो जाएंगे, आप देख लीजिए 80% तक आ गए हैं, तो ये भी अच्छी खबर मुझे लगी है अपने हमारे अग्निवीर भाइयों के लिए। होना भी चाहिए साथियों, जो हमारी आज हम इतने स्वतंत्र हैं और बड़े निर्भीक ढंग से अपने विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं, और वो जो है हमारी सरहदों पर दिन और रात जो है सेवा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, बॉर्डरों की, देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और हमसे कह रहे हैं कि आप बड़े आनंद और हर्ष और उल्लास के साथ अपने जीवन को यापन कीजिए, अपने जीवन को बिताइए। तो उन्हें मेरा वंदन है, नमन है पुनः एक बार सभी वीर जवानों को। तो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है। चौकीदार स्वच्छ पोस्ट का क्या हुआ? नहीं, मोहन चंद्र बहुगुणा, चौकीदार स्वच्छ की पोस्ट का क्या हुआ, मैं समझा नहीं बात। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आप बात कर रहे हैं या किसी अन्य की पोस्ट की कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, एक बार मैं शेयर भी कर दूंगा जैसे ही समय मिलेगा, जो पद आज आए हुए रोस्टर नैनीताल का। तो आपका प्रेम इसलिए बना रहे, एक लाइक जरूर दे जाना और शेयर कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। मैं विभिन्न भर्तियों के संबंध में लाइव अगर नहीं भी आता हूं तो, लेकिन मैं बाई पोस्ट कटिंग में भेज देता हूं, जिससे कि आम जनमानस तक बहुत महत्वपूर्ण खबरें पहुंच जाएं। वो किसी जो योजनाएं सरकार की चल रही उनसे वंचित ना रहे, या कोई विभिन्न भर्तियां हैं, पॉलिटेक्निक परिवेश चल रहे हैं, ITI से संबंधित परिवेश चल रहे हैं, उन सभी को मैं शेयर कर देता हूं। सर, सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारे दिव्यांग भाई जो केवल पेंशन पर ही निर्भर हैं और पेंशन से नहीं चल सकती, दिव्यांगों को भी नौकरी का अवसर मिल जाए तो बिल्कुल बिल्कुल आप फॉर्म भरिएगा, है ना। वैसे तो इनके लिए रहता ही है, आप तैयारी करिए रणवीर भाई। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं इस संबंध में आपकी मदद कर सकूं। जैसे भी इस तरह की कोई पोस्टें आएंगी मैं जरूर उनको शेयर करूंगा। साथियों, मेरा पुनः आपसे अनुरोध रहेगा कि मैं भले ही हर बार लाइव नहीं आ पाता हूं, क्योंकि थोड़ा सा परिवार के साथ जब अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, तो घर में भी जैसे आज विभिन्न खिड़कियों में मैंने रंगाई पोताई का कार्य करा, कुछ न कुछ मैं करते रहता हूँ खटर पटर। तो खाली बैठने से कोई फायदा नहीं है, अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है और काम भी होते रहता है। तो ऐसे में अगर मैं लाइव नहीं भी आ पाता हूं, मैं भर्तियों के संबंध में एक एक चीज आपको शेयर कर देता हूं,
तो आप फॉलो कर रहेंगे तो आप तक वो 100% पहुंचेगा। आप एक नजर उस पर लगा दीजिएगा, अगर लगे कि मेरे काम की है तो आप उसको देख लीजिएगा, बाकी आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर खिसका, जैसा भी आपको लगे। लेकिन मेरा प्रयास है, इंटर वालों ने भर रखा है, डिग्री बढ़ाने में भर रखा। अच्छा, इसमें भी एक हाईकोर्ट ने, किसी स्टेट के हाईकोर्ट ने बोला है साथियों, उसने बोला कि अगर तुम हाई स्कूल वाली पोस्ट ग्रुप डी की निकाल रहे हो तो BA MA वाले को क्यों इसके लिए भर रहे हो, उसका फॉर्म कैंसिल करो। ये मुझे को भी ठीक लग रहा है। आप बोला कि उसकी योग्यता के अनुसार विज्ञप्ति निकालिए। अगर हाई स्कूल पोस्ट वाली विज्ञप्ति निकालेगी तो हाई स्कूल से ऊपर वाला नहीं भरना चाहिए, उसमें उसकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और BA MA है तो BA MA वाले के लिए BA MA लाइक करो, इस तरह का हाईकोर्ट ने। मैं अभी करूँ, मुझे वो मिलेगा तो मैं इसको शेयर करूंगा, ये भी मेरे को ठीक लगा। अब देखो ना, लगभग 70,000 लोगों ने जो है बेलदार के पद पर भर्ती भर रखी है ना। होमगार्ड में जो है साथियों पॉलिटेक्निक BTech और PhD करा हुआ आदमी भर रहा है फॉर्म। मैं मान रहा हूं कि बेरोजगारी का आलम बहुत है, ऐसे में जहां भी जॉब मिल रही है प्राप्त कर लो। फिलहाल आगे मेहनत करते रहोगे तो मन में एक हीन भावना तो नहीं रहेगी कि मैं बेरोजगार हूं। किताबें लो, पढ़ाई भी करते रहो और कहीं पर अपना साइड जॉब मिल रही है तो उसको भी लेते रहो। आपने सर जी उत्तरकाशी में भर्ती बताओ सर। नहीं भाई कुलदीप राव जी, अभी तो उत्तरकाशी के लिए कोई ऐसी जॉब नहीं आई है, पूर्व में बहुत भर्तियां थी, आगे भी आते रहेंगे। आप जुड़े रहना मेरे साथ। कोई भी ऐसी खबर, मैं कहता रहा हूं, उत्तराखंड की कोई भी ऐसी खबर नहीं बसेगी जो आपके काम की और आप तक ना पहुंचे। बस हमारा प्रयास रहेगा कि आप, मेरा इंस्टाग्राम भी है साथियों, मोहन बिष्ट करके, वहां देख लीजिएगा। कभी फेसबुक बंद भी हो जाए बहुत से में तो आप इंस्टाग्राम में भर्तियों की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। यूट्यूब में भी आप भर्तियों की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, मैं वहां भी शेयर करते रहता हूं। तो हमारी कनेक्टिविटी किसी न किसी माध्यम से बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और फेसबुक है, इनमें से कोई भी बंद होता तो हमारी कनेक्टिविटी रोजगार के लिए बनी रहेगी। मैंने सोचा है कि मैं बहुत लंबे समय तक बेरोजगार भाइयों के लिए काम करते रहूंगा। तो अभी बस इतनी ही खबर थी। आगे कोई भर्ती आती है मैं जरूर आपके बीच लेकर आऊंगा। पुनः आप सभी को, जितने भी मेरे मित्र हैं, कल वो होमगार्ड भर्ती के शारीरिक दक्षता उनका शुरू है, लगभग सभी जिलों में 250 से 250 लोगों को प्रथम दिवस में ले रहे हैं मोटा मोटा। तो सबको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आपका भाग्य आपके साथ रहे, गुड लक रहे। और हमें भी अच्छा लगेगा अगर चयन होकर हमें कमेंट मिलेगा कि सर मेरा चयन हो गया, तो बड़ी खुशी होगी। किसी भाई को अगर रोजगार मिलता है साथियों तो ये जीवन का सबसे बड़ा एक प्रकार से तोहफा है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए। तो उसके लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को। और आज पर्यावरण दिवस है, इसकी भी आपको ढेरों बधाइयां हैं, ढेरों शुभकामनाएं हैं। आओ हम सब मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करें और अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को अगर कुछ उपहार के रूप में कुछ दे जाएं तो वह यह पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण देके जाएं, जिससे कि उन्हें भी अपने स्वच्छ वातावरण मिल सके, वो भी अपना जीवन इस स्वच्छ वातावरण में निर्माण कर सकें। आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट लगातार चेंज हो रहा है साथियों, गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है और आम जनमानस जिनका जीवन यापन साथियों सड़कों पर काम करके निकलता है, वास्तव में जैसे कोई सब्जी बेचता है, इतनी तपन में जो है वह सब्जी बेच रहा है। तो कहीं न कहीं हमारा फर्ज बनता है कि हम इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करें। मोहन चंद्र भगवान जी, कुछ मैंने स्वच्छक योगदार की पोस्ट आई थी जिसकी कोई सुनाई नहीं हुई थी, 64 पदों पर आई थी। यार ये तो मेरे को इस विषय में थोड़ा सा ध्यान नहीं है भगवाना जी, ये कौन सी 364 पदों पर स्वच्छक की पोस्ट आई थी, चौकीदार की स्वच्छक पोस्ट कौन सी थी 364 की? इस विषय में थोड़ा सा मेरे को हो सकता है मेरी आंखों से विचलित होगी वो भर्ती, वो थोड़ा इसको विस्तार से मुझे बताइएगा, या हो सकता है मुझे याद आ जाए। तो साथियों बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत अमूल्य है और इसे ऐसे ही नहीं खोना है। और विशेषकर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वास्तव में जिन्हें कुछ जीवन में करना है, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि काम की खबरों के अलावा बहुत ज्यादा अपना समय बर्बाद मत करिएगा सोशल मीडिया पर। और क्योंकि मैं तो सुबह 4:30-5 बजे उठकर जितने भी काम की खबरें होते हैं उन्हें एक बार डाल देता हूं सुबह, उसके बाद फिर दिन भर मैं नहीं खोलता, इतना समय नहीं रह पाता। और शाम को फिर मुझे लगता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर है मेरे भाइयों के लिए, मेरे मित्रों के लिए, तो मैं उसलिए लाइव आ जाता हूं। बहुत ज्यादा दूसरे की रीलों को खिसकाकर समय बर्बाद करना मुझे लगता है मूर्खता का काम है, क्योंकि इतनी बेरोजगारी बहुत चरम सीमा में, अगर हम रीलों पर ही लगे रहे तो हमारा जीवन कैसे आगे निर्वाह अच्छा हो पाएगा। तो फर्स्ट मैं तो स्कूल में बच्चों को भी बोलता हूं और लाइव से भी सभी वाहकों से कहना चाहूंगा कि आपके पाल्यों से मेरे संदेश को आप जरूर बताइएगा कि अगर फर्स्ट के 25 साल आपने मेहनत कर लिए साथियों, मतलब 25 साल में से 10 साल तक, 10 कक्षा 10 तक तो उतना ध्यान नहीं रहता है, बाद के 5 साल भी आपने, 5 या 10 साल भी आपने मेहनत कर ली, आप बाकी के 50 साल बहुत आराम से बैठकर खाएंगे। अगर फर्स्ट के 25 साल, एजुकेशन के 25 साल फर्स्ट के
आपने मौज मस्ती में गुजार दिए तो आपके बाद के 50 साल जो है मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जो भी निर्णय आपको लेना हो, आपके हित में हो, तो 25 साल फर्स्ट के मेहनत कर लीजिए, बाद के 50 साल आराम से बैठकर खाइए। अगर फर्स्ट के 25 साल मौज करोगे तो बाद के 50 साल बैठकर नहीं खा पाओगे। ये बिल्कुल वो है, ठीक है सर। मैं बताओ अभी कुछ नहीं, अभी तो कोई नहीं है उत्तरकाशी में सर। अभी विभाग में हरिद्वार में भी नहीं, आबकारी विभाग में हरिद्वार में भी आबकारी विभाग में अगर हरिद्वार में आई है, कहां पर रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से आई थी वो। देखो, रोजगार प्रयाग पोर्टल में साथियों अधिकांश भर्तियां जो हैं वह जिलों से ही भरी जा रही हैं। कोई ही शायद ही बहुत कम भर्तियां ऐसी हैं जो जिलों से बाहर भरी जा रही। हाँ, सामान्य जो EQSSC है या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, इनके द्वारा कोई विज्ञप्ति जारी करी जाती है क्योंकि नियमित भर्तियां होती हैं, तो यहां पर पूरा उत्तराखंड का वासी भर सकता है। पुनः अनुरोध एक और करना चाहूंगा इस लाइव सेशन में, EWS जो लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में, उनसे मेरा अनुरोध है कि यह सरकार की बहुत अच्छी योजना है, एक पॉलिसी है कि भाई जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हें भी भर्तियों में आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा संसाधन नहीं होता है। कोचिंग जैसी संस्थानों के लिए उनके पास फीस नहीं होती है और लाइव सेशन क्लास लेने के लिए उनके पास अच्छे मोबाइल नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं वो भी पिछड़ जा रहे हैं इस 21वीं सदी के दौर में। तो एक बहुत अच्छी पॉलिसी है सरकार की, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उन्हें भी हम आरक्षण देकर उन्हें अभी हम आगे पहुंचाएंगे। तो ऐसे में जो लोग EWS कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे उनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, शहर में 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का मकान ना हो, इस तरह से कुछ टर्म एंड कंडीशन उसके हैं, तो उसको एक बार इस EWS प्रमाण पत्र को आप जरूर बनवाइएगा। अगर आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं या उसकी जो टर्म और कंडीशन है उनको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको जरूर बनाइए। आगे रोजगार प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जिनका नहीं हुआ है, क्लिक ही मारना है, वहां कोई पैसा आपका नहीं लग रहा है, कोई आपने चालान नहीं लगाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। घर के आसपास जॉब मिल जाए तो ज्वाइन कर लेना, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो हमारा चयन होने की फिर प्रतिशत 0 रह जाता है। और अंतिम बात, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के संबंध में साथियों कोई भी जानकारी मुझे प्राप्त होगी, आप निश्चिंत रहना। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि उस भर्ती के संबंध में अगर मुझे कोई जानकारी प्राप्त होगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने में मतलब मेरी भूमिका रहेगी। लेकिन इसी कारण से मैं बहुत से अखबारों को देखता भी हूं कि कहीं तो कुछ स्टेटमेंट ऐसा आए। तो फिलहाल तो लगभग सभी होमगार्ड भर्ती को ही फोकस कर रहे हैं, न्यूज़पेपर वाले भी। ये हाँ, वही पूजा पनवार जी, इसी पर चर्चा चल रही है कि लगभग अधिकांश लोगों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर ही परीक्षा की जा रही है कि इसका रिजल्ट कब आ रहा है। तो साथियों विशेष अभी तो ऐसा कोई फिलहाल ऑथेंटिक आदेश नहीं, लेटर न तो कोई लेटर जारी हुआ है, नहीं कोई माननीय शिक्षा मंत्री जी कहें या विभाग द्वारा इस तरह की कोई, या जो एजेंसी है जो इस प्रक्रिया को कर रही है उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट कहीं पर प्राप्त हो पा रहा है। तो अगर जैसे भी अगर कोई प्राप्त होता है, मैं भरसक मेरा प्रयास रहेगा। कुलदीप भाई आप निश्चिंत रहिए, उत्तरकाशी में अगर कोई भी पद आएंगे मैं जरूर आपको शेयर करूंगा, आप फॉलो कर लीजिएगा मुझे। और सुबह उठकर एक बार जरूर देख लीजिएगा मेरी प्रोफाइल में आकर, मैं विभिन्न अखबार की कटिंगें डाल देता हूं जो हमारे लिए बहुत काम की होती हैं। और थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, मुझे लग रहा है क्योंकि जुलाई से नया सत्र लग रहा है, तो हो सकता है कि ये लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट जारी कर दें और जुलाई नए माह मतलब प्रथम सप्ताह से सभी लोग विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करें। और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी ये रिजल्ट आ जाए साथ, और आप सभी का चयन हो जाए। कि बहुत अधिकांश जो कमेंट रहते हैं वे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर रहते हैं, और रहने भी चाहिए क्योंकि लगभग 70,000 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया हुआ है। और हर किसी की जिज्ञासा रहती है, हर किसी की आशा रहती है कि यार एक अपने मां शारदे के मंदिर में सेवा करने का अवसर मिलेगा, घर के पास मिल जाएगा। और आगे हो सकता है कल भी आने वाले भविष्य में जीवन थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा हो जाए या स्थायीकरण हो जाए तो वो बहुत बेटर है। इस हमारे उपनल भाई हैं, बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी उनके लिए सरकार द्वारा बहुत सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है। तो ऐसा ही क्या पता इधर भी हो जाए। आशा में सब जीते हैं, तो हम भी उसी आशा के साथ फॉर्म भरे हुए हैं। तो मेरी शुभकामनाएं साथियों आप सभी के साथ। तो बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, और कुछ काम की खबरें होंगी तो पुनः कल सुबह मिलेंगे। तो उस फिलहाल के लिए मुझे आज्ञा दो, अपनी बाड़ी को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सभी को शुभ रात्रि बोलता हूं। आप सभी के सपने मीठे हों और कल उस नई ऊर्जा और नई जोश के साथ मिलेंगे। आज के लिए यहीं तक, नमस्कार।